हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है इन्फ्लेशन स्टेट्स की, उसमें हम आज सीखने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के जो फार्मूलाज हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको करने से पहले इसके बारे में समझ लेते हैं एक्चुअली में डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या। सपोज आपके घर में कोई फंक्शन होता है, कुछ फंक्शन होता है, मिठाइयाँ बनती हैं। अब आप अगले दिन जाते हो कॉलेज या स्कूल, ठीक है। तो आप कहते हो यार दोस्त है मेरे, 4 बहुत खास दोस्त हैं, तो उनके लिए कुछ मिठाई लेके चलता हूँ। तो आपने क्या किया, 4 बढ़िया डिश जो है ना वो उठा ली। तो आपने 4 डिश ली और पहुंच गए अपने दोस्तों के पास। तो एक डिश आपके पास रसगुल्ला हो गई, ठीक है, दूसरी एक टाइप की बर्फ़ी हो गई, तीसरा फिर जलेबी टाइप का कुछ हो गया, और चौथा कुछ और मतलब स्वीट डिश आपने ऐसे इस तरह से मान लो कुछ भी मान लो। अब आपके 4 दोस्त हैं। अब उन चारों दोस्तों के पास आप पहुँचे कि भैया लो आपके लोगों के लिए ना मैं बढ़िया डिश लाया हूँ। अब आपने कहा कि भाई जो 4 दोस्त हैं ना, अब 4 ही डिश आपके पास हैं, तो आपका जो 2 नंबर का जो दोस्त है ना, देखिए 2 नंबर ही है वैसे तो ये, लेकिन 2 नंबर का दोस्त आपका बड़ा खास है यार। आपने कहा यार इसको ना इसकी मनपसंद डिश मिल जाए तो बढ़िया है। अब ये 2 नंबर का दोस्त है, आपने बोला इसको भाई इनमें से एक डिश ले ले तू। अब 2 नंबर का दोस्त देखता है चारों, यार कौन सी डिश बढ़िया है, कौन सी लेनी चाहिए। अब नेचुरल जो पसंद होगी उसे वो वही लेगा, ठीक है। तो उसने क्या करा भाई, ये जो रसगुल्ला है ना ये इसने उठा लिया, तो इसको ये वाली डिश मिल गई। तो इसका जो काम है ना, इसका काम तो हो गया फिनिश। भैया ये तो अपना रसगुल्ला लेके साइड में हो गया कि भैया मैं तो अपनी मिठाई खा रहा हूँ। अब फिर आपने कहा कि भाई जो ये तीसरे नंबर का दोस्त है ना, आपने इसको ऑप्शन दिया कि यार तू भी ले इनमें से कोई एक। तो तीसरे नंबर का दोस्त है, अब उसको पसंद तो रसगुल्ला था, लेकिन रसगुल्ला तो गया, रसगुल्ला तो पहले वाला ले गया, लेकिन फिर भी चलो कुछ तो मिला। वो गया ना भागते भूत की लंगोटी सही। तो चलो उसने कहा कि भाई इन 3 में से कुछ ले लेता हूँ। उसने कहा कि भाई मैं तो ये वाली डिश ले रहा हूँ। चलो भाई इसने ये वाली डिश ले ली, इसका भी काम हो गया ख़त्म, ठीक है। चाहे थोड़ा खुश नहीं लेकिन हो तो गया। फिर आपने जो चौथे नंबर का दोस्त है ना, अब इसको बोला यार तू भी इनमें से एक डिश ले ले भाई। अब इसने कहा मेरे को तो जलेबी टाइप की बड़ी पसंद है, मैं तो ये ले लेता हूँ। तो इसने ये ले लिया। अब जो पहले नंबर का दोस्त है, आपने उससे कहा भाई तू भी ले ले। अब पहले नंबर का दोस्त ना मन ही मन डेफिनेटली आपको गालियाँ दे रहा होगा। उसको पसंद रसगुल्ला था, वो आपने दे दिया किसी और को। उसको पसंद जलेबी थी, वो उसने ले ली। अब उसके पास रह गया क्या, उसके पास ये बर्फ़ी रह गई। अब बेचारे को पसंद है चाहे नहीं पसंद है, उसे लेनी तो पड़ेगी, ठीक है। लेकिन छोड़ेगा वो भी नहीं, खा लेगा तो सही, ठीक है। लेकिन ये था कि भाई उसको अगर पहले चॉइस मिल जाती तो इनमें से कोई ले लेता, लेकिन अब तो उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अब उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, उसको तो ये लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके दोस्त तो 4 थे, लेकिन चॉइस कितनों को मिली, चॉइस 3 को मिली। इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि यहाँ पर फ्रीडम किसके पास थी, चॉइसेस किसके पास थी। तो हमने देखा कि भाई 4 दोस्त थे, चॉइसेस हुई 3 लोगों के पास चॉइस थी। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला क्या बन गया, n-1, ठीक है। 4 - 1 यानी 3 लोगों के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। अगर 1 सैंपल होता है यानी एक ग्रुप होता है, तो इसमें हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपके पास 2 सैंपल होंगे, 2 अलग अलग ग्रुप्स होंगे, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए n1 + n2 - 2 ये वाला फार्मूला लगाएंगे, n1 + n2 - 2, ठीक है। अब ml में आप जाओगे तो ये फार्मूला थोड़ा डिफरेंट तरीके से दे रखा है, बहुत लंबा वाला फार्मूला दे रखा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन ऐसा ज़्यादा नंबर में आना नहीं है, 1 नंबर में आना है। तो ये वाला फार्मूला लगा के सीधी वैल्यू निकाल देना, ठीक है, वो बेटर रहेगा। अब इसके जो क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन भी यहाँ छोटे से क्वेश्चन है, तो आप एक बार देख लोगे, समझ लोगे, तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कहता है वैल्यूएट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए गिवन सैंपल और सीक्वेंस। अब यहाँ पर आपको ये डाटा दे रखा है, तो कितने हैं यहाँ पर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सैंपल हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 10 - 1, 9 आंसर आ गया, ठीक है। अगले वाले में देखेंगे तो यहाँ पर कहता है कि सैंपल ऑफ 10 कॉपर वायर टेकन फ्रॉम फैक्ट्री हैज मीन ब्रेकिंग सिस्टम इज दिस विद स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस, टेस्ट द क्लेम ऑफ फैक्ट्री दैट मीन ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ वायर इज दिस, इवेल्युएट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई आपको सिर्फ इवेल्युएट करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम और कुछ नहीं करना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इवैल्यूएट अगर करना है तो मीन दिया है नहीं दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है नहीं दिया, ये मिलना चाहिए। तो यहाँ भी ये 10 है, तो 10 - 1 आंसर आ गया 9। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द सीक्वेंस। यहाँ पर 2 अलग अलग सीक्वेंस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी टर्म्स है, 8 टर्म्स है। यहाँ पर देख रहे हो 6 टर्म्स है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, फार्मूला लगेगा n1 + n2 - 2। तो आपके पास है 8 + 6 - 2, आंसर आ जाएगा 12। 4th क्वेश्चन में कहता है रैंडम सैंपल ऑफ 20 डेली वर्कर ऑफ राजस्थान वाज फाउंड टू हैव एवरेज डेली अर्निंग ऑफ ₹44 विद सैंपल वेरिएंस 900।
ठीक है, वो आपके पास एवरेज दे दिया, मीन दे दिया, यहाँ पर सैंपल वेरिएंस दे दिया। एंड द सैंपल ऑफ 20 डेली वर्कर्स फ्रॉम बिहार वाज फाउंड टू अर्न एन एवरेज ऑफ ₹30 पर डे विद सैंपल वेरिएंस 400। इवेल्युएट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ भी जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालनी है तो बाकी चीज़ें हो ना हो, दोनों सैंपल की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ भी 20 वर्कर है राजस्थान के, यहाँ 20 वर्कर बिहार के हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालोगे इसकी, तो बाकी कुछ है या नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। N1 + N2 - 2 तो आ जाएगा 38। ये इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। तो बस इस तरह से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चन करने हैं। तो बहुत छोटा सा वीडियो था, तो बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, कैसे आपको इसको निकालना होता है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम यूज़ करेंगे वन सैंपल टेस्ट, जिसमें टी टेस्ट निकालना सीखेंगे और कंपेयर करना सीखेंगे कि नल हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में से किसको रिजेक्ट करना है और किसको एक्सेप्ट करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।